आप दोनों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी अपनी पूरे करियर में। और मैं की और का पर आऊँगी क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन ये करते हुए मुदस्सिर के साथ काम करते हुए एक ऐसा डायरेक्टर जो मतलब बहुत फाइन फिल्म्स उनकी रही हैं जो जहन में रह जाती हैं, उसके कई बार कुछ सीन अपनी ही ज़िंदगी से मिलते हुए लगते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा बहुत ही फाइन फिल्म मेकर है वो। अम, मैंने 2 बार एक कमर्शियल पॉट बॉयलर धमाकेदार कमर्शियल पिक्चर की है, ये दूसरी वाली, और दोनों बार उन्हीं के साथ करी है। और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उन पे, और मुझे ना कॉमेडी कॉमेडी किरदार करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, और उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। एक बहुत बड़ी सीख जो उन्होंने मुझे एज एन एक्टर दी है वो ये है कि एक्चुअली मैं कॉमेडी मेरी पहली फिल्म से करती आ रही हूँ, लेकिन उन फिल्मों का सुर अलग था। दम लगा के हईशा थोड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ, शुभ मंगल सावधान, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें भी बहुत सारी कॉमेडी थी, लेकिन वो थोड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में थी। लेकिन इस तरह की कॉमेडी में डायलॉग एक मीटर से लिखा जाता है, और उसी मीटर से अगर आप वो डायलॉग बोलोगे तब वो पंच बनता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी सीख उन्होंने मुझे सिखाई है। एंड मैं क्या कहूँ मुदस्सिर के बारे में, यार बहुत बढ़िया लेखक हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं। बहुत हमारे फिल्म में जो गाने हैं उसके लिरिक्स भी मुदस्सिर ने लिखे हैं। जो हमारा नया गाना रिलीज़ हुआ एक बारी, उसके लिरिक्स मुदस्सिर ने लिखे हैं। एंड मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि एक ऐसे फिल्म मेकर मेरे एलाए हैं जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, और हर बार मुझे मौका देते हैं कि मैं अपना एक नया रंग, एक नया रूप मेरी ऑडियंस को दे पाऊँ। अल्टीमेटली एंटरटेनर्स। और ये फिल्म मुझे लगता है कि चीख चीख कर कह रही है कि एंटरटेनमेंट जी। है ना। और आप इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि पब्लिक किसी को ऊँघना नहीं चाहिए दोपहर के बिल्कुल। इस समय। सर्दी तो चली ही गई लगभग, लेकिन उसकी धूप में बैठे हुए मुझे लगता है कि बड़े अच्छे डांस नंबर्स आपके हैं इसमें, जी है। है ना। और बहुत हमारा गाना वायरल भी हो गया है। आप डांस करना चाहेंगी? नहीं, नहीं, आप मैं डांस मैं कर। बैठ मैं हूँ दर्शक। मैं हूँ दर्शक, मैं पर्दे पर ऐसे करके देख रही हूँ, वाह। हाँ। जब इशकज़ादे आई थी तब अर्जुन के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया जी था। याद है मुझे। उस आप टोटल एंटरटेनर, स्टेज हाईजैक कर लिया था मुझे इतना याद है। देखिए, मतलब मैं उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब मैं आई क्यों थी यहाँ पर। नहीं नहीं, आप जरिया है हम हमारा इन तक पहुंचने का। नहीं, लेकिन एक एंटरटेनर होना जी। मतलब वो खुल जाना बिल्कुल जी। ऑन द फेस। जी और उसमें मैं की और का के बारे में एक जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल please। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो एक ऐसी फिल्म थी ना जो मतलब चली भी, जी पर जिस चीज के बारे में वो थी, जी ये हिम्मत चाहिए एक ऐसा रोल करना जिसमें एक हाउस हस्बैंड हो, जी। और मैम हील्स में डांस कन्विंसिंग करना। हील्स में डांस कर। तो वो फिल्म ना श्वेता जी, एक्चुअली ये अगर पता नहीं कैमरा पे देख पाएंगे, ये टैटू है मेरा एक। माँ। ये है माँ। हाँ। तो मैंने वो फिल्म बस अपनी माँ के लिए की थी। अ, हम जब कुछ भी करते हैं जिंदगी में, वी डू इट फॉर द पीपल वी लव। मैं अपनी माँ को उस समय खो बैठा था जब इशकज़ादे लग रही थी। एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा, मेरी माँ लखनऊ आई थी शूट देखने। वो आखिरी बार अच्छा। कहीं निकली थी तो वो लखनऊ ही था। शी केम टू सेट, सॉ मी डांस ऑन छोकरा जवान। तो कहीं ना कहीं मुझे मौका मिला, बहुत लोगों को शायद नहीं मिलता, मुझे इतना बड़ा मौका मिला। एक कहानी सुनी मैंने, मुझे लगा, मैं अपनी माँ को बहुत मानता था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, इन द सेंस परवरिश जिस तरह की है। वो कहानी मुझे अच्छी लग गई, वो थॉट मुझे अच्छा लग गया। मैंने बस एक लाइन पे हाँ बोला था वो फिल्म को। बाल्की सर जो बहुत अच्छे डायरेक्टर, उन्होंने 5 चीनी कम बनाई, उन्होंने कहा हर लड़का बड़ा होता है अपने बाप जैसे बनने के लिए। अगर एक लड़का मिल जाए जो अपनी माँ जैसा बनना चाहता है, मैंने कहा ये फिल्म करना चाहूंगा। इतना सोचा नहीं था मैम, दिल से की थी। आज भी लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग जो फिल्में ज्यादा नहीं देखते, उन्होंने कियन का देखी थी। हमेशा बहुत सारे हस्बैंड्स मिलते हैं जो मुझे देख के बोलते हैं आपने फंसा दिया, अब हमें हाथ बढ़ाना पड़ता है घर पे। आई थिंक उस समय नया कॉन्सेप्ट था, अर्बन इंडिया जाग रहा था, मॉडर्न इंडिया की सोच थोड़ी बढ़ रही थी, व्हेन इट केम टू क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे द वुमेन इन योर लाइफ कैन परस्यू व्हाट दे वांट एंड यू कैन प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड। फिल्म करने का वो थॉट नहीं था कि लोगों को जागरूक करना है, बट एक सोच डालनी थी बस कि यार अगर एक होम मेकर होती है, वो घर पे इतना कुछ कर रही है ताकि आप बाहर जाके अपनी जिंदगी जी सको, तो ये नहीं हो सकता कि आप घर आके थोड़ा सा उनका स्ट्रेस कम कर दो। और अगर आपकी जिंदगी में एक औरत हो जो अपनी जिंदगी में उड़ना चाहती है, तो आप उसे नीचे खींचने वाले होते कौन हो? आपको भी समझना चाहिए उसकी भी ख्वाहिशें हैं। जैसे करीना मेरे कैरेक्टर के अगेंस्ट थी आइडियोलॉजी में, वो काम करना चाहती थी। सो व्हाई कांट मेन हैव दैट रिस्पेक्ट एंड अलाउ
forget allow, to understand that women are allowed to do what they want, they should be free, they should be able to pursue it, and we can be equal in providing in a relationship and nurturing a relationship. तो I think वो मेरी सोच मेरी माँ के तरफ से थी, वो कहानी मेरे माँ के थ्रू ही आई मुझे लगता है मेरे पास, एंड मैं बहुत ग्लैड हूँ कि आज भी 10 साल होने को आए फिल्म को. अप्रैल 2016 में लगी थी फिल्म, आज भी लोग पसंद करते हैं फिल्म को, और वो थॉट आज कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है. Where men understand घर पे आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो सपोर्ट टू योर पार्टनर, एंड आई थिंक women have also been able to speak to their partners कि यार अगर फिल्मों में ऐसी चीज़ें होती है तो it's worth considering in your life that you can make small changes to help out and make sure that you can nurture a relationship properly.